आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BH इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो आज CUET UG और PG 2022 के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैप्सूल सेशन चल रही है, उसका नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। पुरस्कार और सम्मान, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अलग अलग देशों के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं व्यक्तियों को, संस्थाओं को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिए जाते हैं, है ना, या फिर कुछ स्टेट लेवल पर दिए जाते हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम पर होते हैं पुरस्कार। तो ये सभी चीज़ें जो है अलग अलग क्षेत्र के अंदर पुरस्कार जो दिए जाते हैं, इनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पिछले BHU और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था 2021 का, उससे रिलेटेड, उससे मतलब उठाए गए हैं। तो ये कैप्शन शुरू करते हैं ये सेशन, और क्विक सेशन रखेंगे। इसके अंदर आपको बताता रहूँगा कि कौन सा अवार्ड जो है किसको दिया गया है 2021, 2020, 2022, जो भी लेटेस्ट आपसे रहेगा, रेलिवेंट रहेगा, वो चीज़ आपको बताई जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की। आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, ठीक है। तो मतलब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी जो होती है, उसी दिन ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो अभी जो है 2021, 20 और 22, ये तीनों साल के जो है इसी साल दिए गए थे। 2022 का जो लेटेस्ट विनर है, यानी मतलब जिसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 2 लेवल पे होता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे यानी व्यक्तिगत लेवल पर, और दूसरा संस्था के लेवल पर। तो व्यक्ति जो है वो है प्रोफेसर विनोद शर्मा, और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फर्क क्या है इन दोनों में? जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है उसको मिलता है 5 लाख रुपए का इनाम, मतलब कैश प्राइज, प्लस में एक सर्टिफिकेट, और जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर है वहाँ मिलता है 51 लाख। ठीक है, तो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, नाम याद रखना है। प्रोफेसर विनोद शर्मा है क्या? विनोद शर्मा याद रखना है। 2021 की बात करें तो यहाँ पे राजेंद्र कुमार भंडारी है, यही क्वेश्चन आया था। और 2020 की बात करें तो है कुमार मन्नान सिंह। ठीक है। नोबल पीस प्राइज़, नोबल प्राइज़ जो दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्षेत्र में, है ना, मेडिसिन में, इस तरह की चीज़ें जो है। तो पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो है नोबल पुरस्कार दिया गया है इस बार मारिया रेसा, नाम याद रखना है, और दमित्री मुरातोव। मारिया रेसा जो है वो फिलीपींस से हैं, फिलीपींस देश से हैं, और दमित्री मुरातोव जो है वो रशिया से रिलेटेड है। इन दोनों का जो योगदान है वो है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जो हम अपने विचार रख पाए, है ना। तो यही सभी चीज़ें जो है यहाँ पे बताया गया है, फिलीपींस और रशिया से रिलेटेड है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्षेत्र में इनका योगदान है काफ़ी। और देश आप याद रखिएगा नाम। यहाँ पे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मारिया रेसा जी ने शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, वो किस देश से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इसी वजह से आपको एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद लिटरेचर की बात करें, जो नोबेल प्राइज़ 2021 लिटरेचर के साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, वो है अब्दुल रज़ाक गुरनाही जी। ठीक है, तो ये जो है तंजानिया मूल के हैं और ब्रिटिश है वैसे, और इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पे। पैराडाइज और आफ्टर लाइव्स, इन दो के नाम मैंने पहले भी देखे थे। और द लास्ट गिफ्ट और एक है डेजर्शन, ये बुक्स जो है लेटेस्ट आप देखोगे तो आफ्टर लाइव जो है ये इनकी लेटेस्ट बुक है, 2020 में आई हुई। अब्दुल रज़ाक गुरनाही याद रखना है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2021। इसके अलावा एक पुरस्कार है, वो है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। जैसा मैंने बताया, किसी पर्सनैलिटी के नाम पे अवार्ड रखा जाता है किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में। तो ये जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है, ये दिया गया है साइरस पूनावाला को 2021 में। साइरस पूनावाला कौन है आप जानते होंगे, जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके जो मतलब ग्रुप है, अपना पूनावाला ग्रुप है, उसके अंदर ही आता है सीरम इंस्टीट्यूट। तो साइरस पूनावाला उसके जो है चेयरमैन और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इनके जो सन है, बेटा इनका, वो है आधार पूनावाला। ठीक है। और इनके बारे में एक और चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो अभी लेटेस्ट पद्म अवार्ड्स दिए गए थे, उसमें साइरस पूनावाला को पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके अलावा एक यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड टू हेल्प अचीव द UNSDG। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन के सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, उनके 17 लक्ष्य, उनको अचीव करने के क्षेत्र में जो व्यक्ति को ये अवार्ड दिया गया है, उसका नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा रमन मैग्सेसे अवार्ड आपने सुना होगा। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ इस नाम से भी जाना जाता है, याद रख सकते हैं आप। और फिरदौसी कादरी को 2021 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? फिरदौसी कादरी ने डेवलप किया था। क्या डेवलप किया? उन्होंने एक ओरल वैक्सीन डेवलप की जो कि चीप है, चीप यानी बजट के अंदर आने वाली। ठीक है, तो एक ऐसी वैक्सीन डेवलप की है जो कि कोलेरा को दूर करती है। कोलेरा जो है एक बीमारी है पानी से, मतलब प्रदूषित पानी से, जो अपनों को इंसानों में फैलती है। ठीक है, तो फिरदौसी कादरी आपने याद रखना है, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021। इसके अलावा आर्यभट्ट अवार्ड, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आर्यभट्ट अवार्ड जो है ये दिया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी कौन है? ये अभी DRDO के जो है चेयरमैन है। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आर्यभट्ट अवार्ड। इसके अलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात की जाए, देखिए बुकर प्राइज़ 2021 जो है वो मिला है किसको? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 मिला था किसको? डैमन गलगट, ये आपको नाम याद रखना है, डैमन गैलगेट। इनकी बुक थी द प्रोमिस, इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 दिया गया था। ये ईयर के हिसाब से आपको याद रखना। अब 2022 की अगर बात करेंगे तो आपको याद होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले किया था, जो गीतांजलि श्री की बुक थी 2022 में दी जा रही, किनको दिया जा रहा है इंटरनेशनल बुक प्राइज़? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री ने जो बुक हिंदी में बुक लिखी थी टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश अनुवाद है वो किसने किया था? डेजी रॉकवेल। ये बात भी आपको हम पहले बता चुके हैं, डेजी रॉकवेल ने इसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, और ये पहली ऐसा हिंदी नॉवल है जिसको बुकर प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 2020 की भी बात कर लेते हैं, तो डगलस स्टुअर्ट को ये मिला था, उनकी बुक थी
ये स्पेलिंग गलत हो गई, शुगी बैन है इसका, शुगी बैन, ये एक मतलब पर्सन का नेम है, ठीक है, शुगी बैन। तो डगलस स्टुअर्ट को 2020 में, डैमन गैलगेट को 2021 में और गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था। इसके अलावा एक प्राइज़ है लिटरेचर के क्षेत्र में, जेसीबी प्राइज़। जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2021 की बात करें तो ये दिया गया था एक मलयालम ऑथर है एम मुकुंदन, ये इनका नाम है। और किस नोवेल के लिए दिया गया था ये पूछा जाए तो उनका नोवेल है दिल्ली, टाइटल है इसका दिल्ली और सोलिलोक्वी, ठीक है। तो इस नोवेल के लिए इनको जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2021 दिया गया है। 2020 का पूछा जाए तो अमिताभ बागची इसका सही आंसर होगा। 2022 वाला अभी आया नहीं, नवंबर में लगभग जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा मिस यूनिवर्स की बात की जा रही है, मिस यूनिवर्स पीजेंट भी बोला जाता है इसको। तो जो 70th एडिशन हुआ था उसके अंदर कौन बनी है मिस यूनिवर्स, इंडिया बोर्न, वैसे मेरे ख्याल से ये अमेरिकन ही है ना, तो हरनाज संधू जो है इनको 70th मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है। और ऐसी ये सिर्फ तीसरी महिला है इंडिया से, मतलब अभी तक ऐसी 3 ही हुई है जिनको मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है। पहली जो थी वो सुष्मिता सेन थी जिनको 1994, इसके अलावा बाद लारा दत्ता जिनको 2000 में, और अब 2021 में जो 70th मिस यूनिवर्स है वो हरनाज संधू को मिला होगा, नाम आपने जरूर सुना होगा। इसके अलावा मिस वर्ल्ड की बात करें इंडिया से तो मानुषी चिलर को 2017 में मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला था। इसके अलावा बीबीसी से रिलेटेड बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं बीबीसी के द्वारा। तो उसमें से एक है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है एम्मा राडुकानु। ये क्या है, एक टेनिस प्लेयर है, ब्रिटिश है ये, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ मात्र 19 साल की है और ब्रिटिश नंबर 1 टेनिस प्लेयर है ये। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो 10th या 11th रैंक पर आती है, ठीक है। एम्मा राडुकानु नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा टाइम मैगजीन्स जो है वो हर साल जैसे पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इस तरह से करती है। तो इस बार जो इनका 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड गया है टाइम मैगजीन का, किसको गया है, एलोन मस्क। एलोन मस्क मतलब टेस्ला के सीईओ और स्पेसएक्स के, ठीक है। इसके बाद असम वैभव अवार्ड बहुत बार हमने कर चुके हैं। असम वैभव अवार्ड क्या है, असम जो स्टेट है इंडिया का वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो ये किसको दिया गया है, रतन टाटा जी को। इसके अलावा एक अवार्ड है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2021। तो 2021 में ये किसे दिया गया है, नाम है इनका वी प्रवीण राव। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड जो है ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसके द्वारा दिया जाता है। और ये बाई एनियल अवार्ड है, यानी 2 सालों के बाद ये वितरित किया जाता है। तो अभी जो ये अवार्ड मिला था वी प्रवीण राव जी को, इनको मिला था 2017 से 19 सेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये भी आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे। इसके अलावा ये लास्ट है, ये है गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। ये दिया गया है भारत की महारत्न कंपनी SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इससे रिलेटेड, सेल से रिलेटेड हम पहले भी चीज़ें करते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरे को ये बताइए कि सेल का हमने लास्ट टाइम चेयरमैन पढ़ा था इसी कैप्सूल सेशन में भी, और टेस्ट भी काफ़ी बार हो चुका है। तो सेल का चेयरमैन बताना है कि कौन है, सेल के चेयरमैन अभी हाल ही में कौन है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, मिलते हैं अगले सेशन में। और वाइस ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वाइस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वाइस ऐप पे क्या होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको मेंशन करने की लोड नहीं है, आपको जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है CUET से रिलेटेड। जैसे रैंडमली हम उस पर जो है टेस्ट लेते हैं, शॉर्ट टेस्ट, कभी 10 क्वेश्चन का, कभी 20 क्वेश्चन का, इस तरह से, और अलग अलग सब्जेक्ट का, कभी GS का हो गया, कभी करंट अफेयर, कभी मैथ, कभी रीजनिंग, इस तरह से ये टेस्ट होते हैं। और अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।